हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 3D ज्योमेट्री के 2021 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास एनडीए के फर्स्ट और सेकंड पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिस एंड दिस। अगर दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो दिए हों तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्केयर, B1 का स्केयर, C1 का स्केयर, A2 का स्केयर, B2 का स्केयर, C2 का स्केयर, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। A1 A2 करेंगे 18, B1 B2 करेंगे 3 × 3 9, C1 C2 करेंगे 0। रूट 36 प्लस 9 प्लस 36 रूट 81, 9 और 9 रूट 18। तो ये मेरे पास बनेगा 27 अपॉन 9 इंटू रूट 18 को लिख सकता हूँ 3√2। ये 27 से 27 कैंसिल हो गया और वैल्यू आ गई 1/√2। और कोस की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे होती है। तो बी ऑप्शन जो है ये मेरा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, LMNR डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। तो L की पावर 4 है प्लस M की पावर 4 है प्लस N की पावर 4, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी। x-1 के अपॉन में 1 है, ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 है, इसके अपॉन में भी आपको 1 दिख रहा है, और 1 माइनस जेड अपॉन 1 है। तो सबसे पहले तो इस 2 को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, और अगर 2 को यहाँ से अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे अपॉन में 1/2 लिखना पड़ेगा। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो है वो 1/2 हो जाएंगे। फिर मुझे z-1 चाहिए, z वाले को पॉजिटिव करना होगा। तो 1 माइनस जेड को अगर मैं z-1 लिखता हूँ, अगर 1 माइनस जेड को मैं z-1 लिखूँगा तो मुझे अपॉन में -1 चाहिए। मतलब जो मुझे लाइन दे रखी है उसके डायरेक्शन रेशियो आपके पास 1, 1/2, -1 है। ये इस लाइन के आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। और इसको अगर सभी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्शन रेशियो को अगर आप ये कह दोगे तो ये भी गलत नहीं है, ये भी इसी लाइन के ही डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो मैंने सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्शन रेशियो से अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन बनाने की कोशिश करूंगा तो सभी को √a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड करना है। तो 4 + 1 + 4 √9, √9 मतलब 3, सभी को 3 से डिवाइड करना है, सभी को 3 से डिवाइड करना है। ये लो, ये मेरे पास लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। ये LMN की वैल्यू आ गई। ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। मुझे L की पावर 4 पूछा है तो ये आ जाएगा 16/81 प्लस M की पावर 4 मतलब 1/81, N की पावर 4 मतलब 8/81। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा 33 आ रहा है, नहीं 33 नहीं आ रहा, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर 8 की बजाय यहाँ पर भी 16 आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि -2 की पावर 4 करेंगे तो वो भी 16 आएगा। तो ये बनेगा 33/81, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था 2021 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। लाइन की इक्वेशन से हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कहता है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन निकालना है इस लाइन का। 1, 7, -5 को -3, 4, -2 का वाई एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन बताना है। तो अगर कभी एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कभी बताना हो, एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बताना हो, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बताना है तो एक्स वालों को आपस में माइनस कर देना। वाई एक्सिस के ऊपर कभी प्रोजेक्शन बताना हो तो वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर देना। और अगर जेड एक्सिस के ऊपर कभी प्रोजेक्शन बताना हो तो जेड वालों को आपस में माइनस कर देना। तो यहाँ पर इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या बनेगा, आपका जो आंसर आएगा 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सीधा सीधा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाना था। ठीक है, 7 - 4।
ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो जाएगा, इस लाइन का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन। वैसे अगर देखा जाए, अगर किसी लाइन की लेंथ अगर मान लो पी है और वो लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई से बीटा बना रही है, जेड से गामा बना रही है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो पी कोस अल्फा होता है, वाई एक्सिस के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन होता है पी कोस बीटा होता है, जेड एक्सिस के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो पी कोस गामा होता है। और पी यहाँ पर क्या होता है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 1 7 -5 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 4, -2 है। तो यहाँ से जो P की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 16 + 9 + 9, 16 9 9 आपके पास √34 आ गई। मतलब यह A और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो √34 है, √34। ठीक बात है। अब y वाला डायरेक्शन रेशो होता क्या है, y वाला डायरेक्शन रेशो, y वाला डायरेक्शन रेशो आपको पता है, P को आप ये भी पता होगा आपको कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो है 1 होता है। और दूसरी बात, y इसके जो डायरेक्शन रेशो निकलेंगे वो निकलेंगे -3 में से 1 गया -4, 4 में से 7 गया -3, -2 में से -5 गया +3। ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो इसके, तो 16 + 9 + 9 √34 से सभी को डिवाइड कर दो। इन सभी को अगर मैं √34 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। ये लो, ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये मेरा कोस अल्फा है, ये मेरा कोस बीटा है और ये मेरा कोस गामा है। हमें वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब मुझे पी कोस बीटा की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू आपके पास √34 है, कोस बीटा की वैल्यू आपके पास -3 में √34 है। तो यहाँ से आपका आंसर वही आ जाएगा -3। लेकिन प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर इसका 3 आ जाएगा। तो सही मायने के अंदर प्रोजेक्शन ये होता है जो मैंने इधर लिखा है। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी देखते बताना चाहें तो आप इस तरीके से प्रोजेक्शन बता सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास तीसरा क्वेश्चन जो कि 2021 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तीसरे क्वेश्चन के बाद मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी 2021 के फर्स्ट पेपर का ही है। कहता है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, पहले तो वो लाइन की इक्वेशन ही निकालते हैं। x - x1 बराबर y - y1 बराबर z - z1 अपॉन x2 - x1 मतलब 1 - k, y2 - y1, -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा, z2 - z1 k - 2, ये है। अब उसने बोला ये लाइन 15,2,-4 से पास कर रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड की जगह पर ये पॉइंट जो है हम पुट कर देते हैं एक्स वाई जेड की जगह पे। तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा -4। पहले मैं इतने इतने को सोल्व करके k की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये हो गया 2 - 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 - k बराबर माइनस का 45 प्लस का 3k। यहाँ से आ गया 4k = 46 आ गया। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 23/2। उसके बाद अगर मैं इतने इतने को सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा k - 2 बराबर, ये हो गया -7 और -3 प्लस का 21 आ गया। k की वैल्यू 23 आ गई। तो मुझे तो k की ऐसी वैल्यू चाहिए जो पूरी की पूरी इन तीनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे, इस पूरे के पूरे को सेटिस्फाई करे। शुरू वाले दो कह रहे हैं k की वैल्यू 23/2 होनी चाहिए, लास्ट वाले दो कह रहे हैं k की वैल्यू 23 होनी चाहिए। इसका मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं जो सभी को सेटिस्फाई कर दे, पूरी की पूरी इक्वेशन को। इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ए ऑप्शन जो है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 0 इसका आंसर है कि k की ऐसी कोई भी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। यह था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं जो कि 2021 के फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से 0,0,0 से परपेंडिकुलर फेंका गया किसी प्लेन पर, और वो प्लेन के कोऑर्डिनेट, प्लेन की इक्वेशन है x + y + z = 3।
ये उस प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इस प्लेन के आप डायरेक्शन रेशियो देख सकते हो 1 1 1 है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1,1,1 है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है मेरे पास, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 अपॉन 1, y माइनस y1 अपॉन 1, z माइनस z1 अपॉन 1। तो x बराबर y बराबर z आएगा। मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट अगर मैं लूँगा ना तो मेरा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो है बराबर होना चाहिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करता भी हूँ जो इस लाइन के ऊपर है, तो इसको अगर मैं के मानूंगा तो मेरा ये जो पॉइंट है वो के टाइप का होना चाहिए। इस पॉइंट के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए। और अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, प्लेन के भी तो ऊपर है, तो प्लेन की इक्वेशन को जब ये पॉइंट मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा तो ये बनेगा के बराबर 3। इससे के की वैल्यू 1 आ जाएगी और आप के की जगह 1 पुट कर देंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट जो है वो 1,1,1 आ जाएंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे 2021 के फर्स्ट पेपर में आए हुए 5 क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद अपने चलते हैं 2021 के सेकंड पेपर की ओर। ये पहला क्वेश्चन है मेरे पास 2021 के सेकंड पेपर का। कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड विच मूव इन सच ए वे दैट जेड इक्वल टू उसका 7। एक ऐसा पॉइंट उसका जेड कोऑर्डिनेट हमेशा ही 7 रह रहा है, जेड कोऑर्डिनेट उसका हमेशा 7 रह रहा है। उसने एक बोला है कि कोई प्लेन ऐसा है कि वो कुछ इस तरीके से मूव करता है कि जेड इक्वल टू उसका 7 है। अब देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब वैसे आपको पता लगना चाहिए कि जेड इज इक्वल टू 7 इक्वेशन होती किसकी है। तो मैं आपको बताऊं, जेड इज इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट आए, ये जो इक्वेशन होती है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, ये उसकी इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जेड इक्वल टू 7, ओरिजिन से 7 डिस्टेंस आगे कोई एक प्लेन आएगा, कोई एक प्लेन आएगा जो इस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन से 7 डिस्टेंस इधर जेड एक्सिस की ओर जब आप चलोगे तो ये जो प्लेन आएगा इस प्लेन की इक्वेशन होएगी जेड इज इक्वल टू 7। इस प्लेन की इक्वेशन जेड इक्वल टू 7 होएगी। ये एक्स वाई प्लेन से 7 डिस्टेंस बाहर की ओर है। तो जेड इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो तो वो इक्वेशन होती है एक्स वाई प्लेन की। अगर वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो वो इक्वेशन होती है एक्स जेड प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन की। और अगर एक्स इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट हो तो वो इक्वेशन होती है वाई जेड प्लेन के पैरेलल किसी प्लेन की। तो इस तरीके से इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइन इन स्पेस कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन रेशो। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन रेशो तो इस तरीके से रेशो होते हैं। और जब रेशो की ही बात आ गई तो इस रेशो को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसी रेशो को आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी लाइन के जब डायरेक्शन रेशो की बात आएगी तो वो इनफाइनाइट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सिंगल होते हैं भी, डायरेक्शन कोसाइन कभी एक से ज़्यादा नहीं होते। उसने बोला इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कैन बी इक्वल टू सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, सम ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन। इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन लाइन, क्या किसी लाइन के लिए ऐसा संभव है, उसने बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम और डायरेक्शन कोसाइन का सम आपस में बराबर हो। ऐसा कभी ना कभी कहता संभव है किसी न किसी लाइन के लिए। तो ये बात तो बहुत सारी लाइनों के लिए संभव है। अगर मैं एक्स एक्सिस की ही बात कर लेता हूँ तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो आप जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन 1,0,0 होते हैं। आप इसके अंदर 1,0,0 पुट कर लें, सेटिस्फाई कर देगा। वाई एक्सिस के 0,1,0 होते हैं, वाई एक्सिस के 0,1,0, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब दुनिया में कुछ लाइनें ऐसी एग्जिस्ट किया करती है जिनके लिए एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर बराबर एल प्लस एम प्लस एन होता है। लेकिन सभी लाइनों के लिए ये इक्वल नहीं होता। पर उसने सभी लाइनों की बात तो करी नहीं है, उसने कुछ लाइनों के बारे में बोला है। तो कुछ लाइनों के लिए तो ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। इसलिए मैं बोल दूंगा दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये था 2021 के सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने बोला एक्स वाई प्लेन जो है वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। एक्स वाई प्लेन की जब भी बात आती है आप सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट को उठा लें, उन्हीं का रेशो आपका आंसर हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट 4 है 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:6, मतलब 2:3। 2:3 आपका आंसर है। फिर आपने देखा 2 और 3 का साइन जो है वो सेम है,
जब कभी भी इन दोनों का साइन सेम हो, एक्सटर्नली आपका आंसर आएगा एक्सटर्नली 2:3। अगर इनका साइन अपोजिट होता, इनमें से कोई एक प्लस का होता, कोई एक माइनस का होता, तब मैं इंटरनली आंसर बोल देता, लेकिन यहाँ पर दोनों आपके पास पॉजिटिव है, मैं एक्सटर्नली बोलूँगा। अगर इसको बेसिक से करना चाहते हो तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। आप ये फॉर्मूला लगा लो, इस फॉर्मूले को लगाकर भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करके m और n का जो रेशियो आएगा माइनस का 2/3 आएगा, और माइनस का आने का मतलब आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। ऐसे कितने स्फीयर जो है क्वेश्चन वाले ने बोला है जो एग्जिस्ट करते हैं, जो तीनों एक्सिस को टच करते हैं, तीनों एक्सिस को टच करते हैं। तो अगर आप कोई एक स्फीयर भी आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक स्फीयर अगर आप कोई इमेजिन कर पा रहे हो कि यहाँ पर यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, इस तरीके से a,0,0 से गुजर रहा है, 0,b,0 से गुजर रहा है, 0,0, c से गुजर रहा है, और साथ में ओरिजिन से भी गुजर रहा है। एक ऐसा स्फीयर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक ऐसा स्फीयर है जो एक तो ओरिजिन से गुजर रहा है और साथ में अपने तीनों एक्सिस को भी काटता हुआ जा रहा है। तो ये आप गौर से देखोगे तो ये स्फीयर जो मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर बनाया है, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। तो ऐसा स्फीयर हर एक ऑक्टेंट के अंदर एक एक पॉसिबल है, ऐसा स्फीयर हर एक ऑक्टेंट में एक एक पॉसिबल है जो तीनों एक्सिस से गुजरेगा। तो हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, इसलिए अपना आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। ये जो मैंने स्फीयर बनाया ये फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर बनाया था, क्योंकि इसका अगर आप सेंटर देखोगे गौर से तो इसका सेंटर फिलहाल मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर लिया है। मैंने ए बी सी पॉजिटिव लिए हैं, तो इसका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएंगे इसके। ये था 2021 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ 2021 के सेकंड पेपर के पांचवें और ये लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। उसने बोला ABCD एक क्यूबॉइड है, ABCD एक क्यूबॉइड है, ए ओरिजिन पर है, बी इस साइड है, और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास 12,0,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, और जी जो है वो इसके ऊपर है, ऊपर नहीं है सॉरी, ऊपर सी है, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 12,6,0। ये डिस्टेंस इसकी 6 होगी, ये डिस्टेंस इसकी 12 होगी। तो अगर इस साइड अगर आप बात करोगे, इसका कोई पॉइंट अगर आप डी लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट ये 6 है तो ये भी 6 होंगे, उसके कोऑर्डिनेट अपने आप ही 0,6,0 हो जाएंगे। फिर ये हो गया उसका क्यूबॉइड का एक फेस हो गया, क्यूबॉइड का एक फेस। तो क्यूबॉइड को इस तरीके से हम पूरा करते हैं, इस तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड होएगा। ये लो, ये हमने इस तरीके से अपना क्यूबॉइड पूरा कर लिया। और जी पॉइंट जो उसने बोला 12,6,4 है, मतलब ये पॉइंट जी है। ये एक्स में जाओगे तो आपने पहले 12 गए हो, वाई में गए हो तो आप ऊपर की ओर 6 गए हो, और जब बाहर की ओर आए हो तो आप 4 बाहर आए हो। ये जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। उसने बोला है इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड ए जी। ये रहा ए बी के डायरेक्शन रेशियो है आपके पास 12 में से 0 गया 12, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 12,0,0। ठीक बात है। और ए जी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? ए जी लाइन के ए को जी से मिला दो, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 12 माइनस 0, 6 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो ये 12,6,4 हो गई। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्वेश्चन वाले ने अल्फा बोला है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? कोस अल्फा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 का स्केयर प्लस B1 का स्केयर प्लस C1 का स्केयर 144, A2 का स्केयर प्लस B2 का स्केयर प्लस C2 का स्केयर 144 प्लस 36 प्लस 16, 144 प्लस 36 प्लस 16, ये मेरे पास हो गया 196। और जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 144 अपॉन में 12 इंटू में 14 आ रहा है, 12 से इसको कैंसिल कर दिया 12 बार, ये मेरे पास आंसर आ गया 6/7। ये जो 6/7 वैल्यू आई है, 6/7 जो वैल्यू आई है ये कोस अल्फा की आई है। अब बीटा के बारे में बात करते हैं। बीटा के बारे में क्या बोला गया? कहता बीटा इज द एंगल बिटवीन ए सी, ए ये रहा सी ये रहा, तो ए सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे वो आएंगे
12 में से 0 गया, 6 में से 0 गया, 0 में से 0 गया। तो AC लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 12,6,0। उसके बाद है AG लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमने ऑलरेडी लिख ही रखे हैं 12,6,4, कुछ ऐसा हो गया। तो कोस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन 144 प्लस 36, 144 प्लस 36 प्लस 16। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर आएगा 180 और नीचे आपके पास आएगा ये √180। और √180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको √180 ही रहने देते हैं चलो। ये मेरे पास है 14, इंटू में आ गया 14। इसको जब इससे कैंसिल करोगे तो ऊपर बचेगा √180 अपॉन में आएगा 14। 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ऊपर आएगा √45 अपॉन में आ जाएगा 7। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये कोस बीटा की आई है। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से पूछा है इस क्वेश्चन में, कहता है कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा बताओ। अब कोस 2 अल्फा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और कोस 2 बीटा होता है 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई करके। तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा और 2 कोस स्क्वायर बीटा में 2 कॉमन आ गया। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 36/49, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू होगी 45/49 और इस पूरे में से माइनस करना है मुझे -1 और -1 -2। तो ये मेरे पास ऊपर बनेगा 81/49 का ट्वाइस है -2। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम आके। तो 162 में से 98 को माइनस कर देंगे, अपॉन में 49 है और इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर आएगा 64/49, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 2021 के सेकंड पेपर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी था, और लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रखा था। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये सभी क्वेश्चन 2021 के सेकंड पेपर में आए थे, और 2021 के फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में 5 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सभी को, जय हिंद।